भारत की धरती पर भगवान हनुमान के अनेक रूपों की पूजा की जाती है। कहीं बाल हनुमान, कहीं पंचमुखी, कहीं संकट मोचन और कहीं वीर मारुति। परंतु इन सब में से एक अत्यंत रहस्यमयी और अद्भुत रूप है बेदी हनुमान जी की। बेदी शब्द का अर्थ है जंजीर और इस स्वरूप में हनुमान जी को लोहे की बेड़ियों में बांधा गया है। यह दृश्य सुनकर चौंकना स्वाभाविक है। क्या वास्तव में हनुमान जी जैसे पराक्रमी देवता को बेड़ियों में बांधा जा सकता है? और यदि हाँ, तो क्यों और किसने बांधा और कब हुआ? यही है इस रहस्यमयी कथा का प्रारंभ। उत्तर प्रदेश के वाराणसी जिले में स्थित राजघाट क्षेत्र के पास गंगा नदी के तट पर एक प्राचीन मंदिर है, बेदी हनुमान मंदिर। यह मंदिर सामान्य हनुमान मंदिरों से एकदम अलग है। यहाँ हनुमान जी की मूर्ति को लोहे की मोटे जंजीरों यानी कि बेड़ियों से बांधा गया है। यह न केवल एक धार्मिक स्थल है, बल्कि इतिहास और विश्वास का एक केंद्र भी है। यहाँ आने वाला हर भक्त यही सोचता है, परम स्वतंत्र महाशक्तिशाली हनुमान जी को आखिरकार क्यों बांधा गया। एक समय की बात है, वाराणसी में गंगा नदी बार बार प्रलयकारी बाढ़ लेकर आती थी। लोग डरे सहमे रहते थे, उनका सब कुछ बह जाता था। मंदिर, घर, खेत सब डूब जाते थे। तब नगर के संतों और विद्वानों ने ध्यान और तपस्या द्वारा ईश्वर से मार्गदर्शन मांगा। उन्हें उत्तर मिला, हनुमान जी को इस नगर के रक्षक रूप में स्थापित किया जाए, लेकिन उन्हें एक स्थान पर बांधना होगा, वरना वे गंगा की लहरों के साथ स्वयं बह निकलेंगे। यह सुनकर सभी चकित रह गए, किंतु गहराई से विचार करने पर उन्होंने पाया कि हनुमान जी की ऊर्जा इतनी प्रबल है कि वे संकट आते ही दौड़ पड़ते हैं। इसलिए उन्हें भक्तों के नगर की रक्षा के लिए एक ही स्थान पर रोकना आवश्यक होता है। वाराणसी के तट पर एक पवित्र स्थान चुना गया और वहां हनुमान जी की विशेष मूर्ति की स्थापना की गई। स्थानीय राजाओं और संतों ने लोहे की मोटी जंजीरों से हनुमान जी की मूर्ति को बांधा ताकि वे नगर को छोड़कर ना जाएं। तभी से उनका नाम पड़ा बेदी हनुमान जी। यह बंधन कोई दंड नहीं था, यह तो एक प्रेमपूर्ण आग्रह था कि हे प्रभु, कृपा करके इस नगर की रक्षा के लिए आप यहीं पर निवास करें। समय बीतता गया और बेदी हनुमान जी की महिमा चारों ओर फैलने लगी। भक्तों को चमत्कार अनुभव होने लगे। किसी के घर से बाढ़ का पानी लौट गया, किसी की डूबती नाव बच गई, कोई रोगी ठीक हो गया और किसी की खोई हुई संतान वापस आ गई। लोगों का विश्वास अटल हो गया, जो हनुमान जी स्वयं बंधे हैं, वे अपने भक्तों के सारे बंधनों को काट सकते हैं। कई भक्तों ने रात्रि के समय मंदिर के आसपास असाधारण गतिविधियां अनुभव की। कुछ ने घंटी की आवाज, जंजीरों की खनक और तेज सुगंध महसूस की। मान्यता है कि हर रात हनुमान जी उन जंजीरों से मुक्त होकर गंगा के किनारे पर चक्कर लगाते हैं, नगर की रक्षा करते हैं, फिर स्वयं ही वापस आकर बंध जाते हैं। एक संत ने तो स्वप्न में देखा था कि हनुमान जी मुस्कुराते हुए कह रहे थे कि मैं तो बंधा नहीं हूँ, बस भक्तों के प्रेम में बंधा हूँ। बेदी हनुमान जी हमें एक गहरा संदेश देते हैं। सच्चे प्रेम और सेवा में बंधन भी आनंददायक होता है। वे दर्शाते हैं कि शक्ति केवल स्वतंत्रता में नहीं, सेवा में भी होती है। जो ईश्वर स्वयं बंध सकते हैं, वे अहंकार को त्यागने का सबसे बड़ा उदाहरण है। आज भी हर मंगलवार और शनिवार को हजारों श्रद्धालु इस मंदिर में आकर चूड़ियां, सिंदूर, लड्डू और फूल चढ़ाते हैं। भक्तों को लगता है कि बेदी हनुमान जी उनकी सारी परेशानियों को जंजीरों में बांध देते हैं और उन्हें मुक्त कर देते हैं। वे लोग जिनके जीवन में दुख, दरिद्रता, रोग या पारिवारिक क्लेश होता है, वे बेदी हनुमान जी के चरणों में आकर एक विशेष बेड़ी पूजा कराते हैं।
यह पूजा भक्त को मानसिक, आर्थिक और आध्यात्मिक शांति प्रदान करती है। बेदी हनुमान जी न केवल एक चमत्कारिक देवता हैं, बल्कि समर्पण, सेवा, निष्ठा और भक्ति के जीवंत प्रतीक हैं। उनकी यह रूपरेखा हमें सिखाती है कि शक्ति का सही उपयोग तब होता है जब हम उसे दूसरों की रक्षा में लगाते हैं। वे बंधे हैं, परंतु फिर भी सारे संसार को बचाने में समर्थक हैं। वे स्थिर हैं, परंतु हर भक्त के संकट में चलकर पहुंचते हैं। वे मौन हैं, परंतु उनके जंजीर की खनक सारा ब्रह्मांड गुंजा देती है। पुरी उड़ीसा में स्थित जगन्नाथ धाम भारत के 4 प्रमुख तीर्थ स्थलों में से एक है। यहाँ भगवान जगन्नाथ, बलभद्र और सुभद्रा माता की पूजा होती है। पुरी के समुद्र तट के किनारे एक अनोखा मंदिर है, बेदी हनुमान मंदिर, जहां हनुमान जी की मूर्ति को लोहे के जंजीरों में बांधा गया है। यह दृश्य भक्तों को चकित करता है। परम स्वतंत्र हनुमान जी को बीड़ियों में कोई बांध सकता है भला? किंवदंती के अनुसार समुद्र देवता वरुण ने भगवान जगन्नाथ के दर्शन की इच्छा प्रकट की थी। जब भी वे मंदिर की ओर बढ़ते, उनकी विशाल लहरें पूरी नगर में तबाही मचाती थी। नगरवासियों ने भगवान जगन्नाथ से रक्षा की प्रार्थना की। तब भगवान ने हनुमान जी को समुद्र की निगरानी का दायित्व सौंपा था, जिससे समुद्र शांत रहे। समुद्र देवता ने हनुमान जी से कहा, तुम्हें कभी भगवान जगन्नाथ के दर्शन की इच्छा नहीं होती? हनुमान जी ने सोचा कि वे भी प्रभु के दर्शन करें। जब वे मंदिर की ओर बढ़े, समुद्र देवता भी उनके पीछे पीछे नगर में प्रवेश कर गए, जिससे पुनः तबाही हो गई। हनुमान जी की अनुपस्थिति में हुई क्षति से भगवान जगन्नाथ क्रोधित हो गए। उन्होंने हनुमान जी को आदेश दिया कि वे स्वयं को बीड़ियों में बांध लें और सदैव समुद्र तट पर रहकर नगर की रक्षा करें। तब से हनुमान जी की मूर्ति को जंजीरों में बांधा गया और वे बेदी हनुमान कहलाए। स्थान है पुरी के समुद्र तट के निकट स्थित है। अन्य नाम दरिया महावीर मंदिर के नाम से। विशेषता है हनुमान जी की मूर्ति लोहे की जंजीरों में बंधी हुई है। दीवारों की सजावट, मंदिर की दीवारों पर अंजना माता, देवी देवताओं और गणेश जी के चित्र अंकित हैं। भक्तों का विश्वास है कि बेदी हनुमान जी की पूजा से समुद्र शांत रहता है और नगर सुरक्षित रहता है। कई भक्तों ने अनुभव किया है कि उनकी समस्याओं का समाधान हनुमान जी की कृपा से हुआ है। बेदी हनुमान जी की कथा हमें सिखाती है कि सच्चा भक्त अपने प्रभु के आदेश का पालन करता है, चाहे वह स्वयं के लिए कितना भी कठिन क्यों ना हो। हनुमान जी का बंधन उनकी भक्ति, सेवा और समर्पण का प्रतीक है। जय श्री राम, जय संकट मोचन बेदी हनुमान जी की। धन्यवाद। अगर आपको बेदी हनुमान जी की ये कथा अच्छी लगी तो प्लीज़ हमारे वीडियो को लाइक करें, अपने फ्रेंड्स फैमिलीज़ के पास शेयर करें और नए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। राधे राधे, हरे कृष्ण, जय श्री राम।